everyone, it's Maths O'Clock and I welcome you all to my another video. This is going to be the last video of Coordinate Geometry class 10th, and in this video we are going to solve exercise 7.2, question number 8, 9 and 10. So let's start the question, and the question is, if A and B are -2 and 2 -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और एक पॉइंट हमारे पास दिया है इट इज़ B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4. Now we have given that AP is equal to 3/7 of AB. Okay, now it is given that AP जो है this is 3/7 of AB and P is a point it lies on the line segment AB. It is given that कि point P जो है ये इस line segment AB के ऊपर lie करता है और AP जो है वो 3/7 है AB का. Now यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि AP जो है this is 3/7 of AB. इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस AB के से 7 इक्वल पार्ट्स करूँगा, 7 पार्ट्स, तो उसमें AP जो है ये 3 पार्ट्स होंगे इस AB के. ओके, तो इसका मतलब AP जो है वो अगर 3/7 होगा, 3/7 होगा AB का, तो PB कितना होगा? PB जो होगा वो होगा 4/7 ऑफ AB. लुक, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है. यहाँ पे आपने सबसे पहले इस पॉइंट P का रेशियो फाइंड करना है. तो इस पॉइंट का रेशियो फाइंड करने के लिए हमने AP इज टू PB फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट इज AP रेशियो PB. नाउ AP जो हमारे पास दिया है इट इज़ 3/7 ऑफ AB इज टू, अब यहाँ पे आपने PB का वैल्यू निकालना है. अब सिंपल से याद रखिए कि अगर आपके पास AP जो है वो 3 होगा, यानी कि 3 पार्ट्स होंगे आउट ऑफ 7, तो PB जो होंगे वो होंगे 4 आउट ऑफ 7. सो वी कैन राइट हियर दिस इज 4/7 ऑफ AB. तो यहाँ पे क्या है कि 7 and 7 कैंसिल हो जाएगा, AB एंड AB विल गो, वी गेट 3:4. तो यहाँ पे इस पॉइंट P का रेशियो जो मिलेगा हमें, यानी कि पॉइंट P जो है इस AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 3:4. नाउ अब इससे हुआ क्या, इससे हमें M1 एंड M2 भी मिल गया. नाउ दिस इज अवर X1 Y1 एंड दिस इज अवर X2 Y2. नाउ वी कैन यूज द सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला, coordinates of point P are, now let's write here the section formula. It is M1x2 plus M2x1 divided by M1 plus M2 and M1y2 plus M2y1 divided by M1 plus M2. Now let's use the values here. सबसे पहले M1 की जगह हम लिखेंगे 3 into x2. अब यहाँ से देखना है हमें x2 हमारा जो है दिस इज 2. ओके, सो दिस इज 3 into 2 प्लस, नाउ M2 का प्रोडक्ट x1 के साथ करना है. नाउ M2 इज 4 into x1 इज -2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इट इज 3 plus 4 comma, now M1/2. Now M1 is 3 into Y2, so Y2 हमारा -4 हो गया, प्लस M2Y1. नो M2 हमारा 4 हो गया और Y1 हमारा -2 हो गया, सो इट इज़ 4 into -2 डिवाइडेड बाई M1 plus M2, so it is 3 plus 4. Now this will be equal to, now 3 into 2 is 6, 4 into 2 is 8, but it is -8 divided by 7, and 3 into -4 is -12. उसके बाद यहाँ 4 into -2 हो गया -8 divided by 7.
Now this will give us minus 2 by 7 and minus 20 by 7. Okay, so this is the coordinate of point P. Okay, तो ये होंगे हमारे पास इस point P के coordinates. I hope it is clear. Let's move to the next question. And the question is, find the coordinates of points which divide the line segment AB in 4 equal parts. और A के coordinates हैं -2 2 और पॉइंट B के coordinates जो हैं वो हैं 2, 8. Now we have to find the coordinates of points which divide the line segment AB into 4 equal parts. अब सबसे पहले हमने देखना है कि अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, से दिस इज AB, तो इस लाइन सेगमेंट में अगर मैं सपोज बीच में एक सेंटर में एक पॉइंट या कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज इट इज़ P, तो एक पॉइंट से इस AB के 2 पार्ट्स हो जाएंगे. इसी तरह अगर हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे, उससे इस AB के 3 पार्ट्स हो जाएंगे. अब कितने पॉइंट्स इस AB के 4 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं? सो द आंसर इज 3. नाउ लेट्स नेम दीज 3 पॉइंट्स एज P, Q and R. And we suppose that this P, Q and R divide this AB into 4 equal parts. So आपने याद रखना है कि AP जो है और PQ जो है and QR and RB ये सारे जो हैं इक्वल होंगे. Okay, so we will write the solution as, सबसे पहले हम लिखेंगे let P, Q and R divides AB into 4 equal parts. अब हमने इस P, Q एंड R के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला. और सेक्शन फार्मूला यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे x1 y1 भी है एंड x2 y2 भी है. अब हमने सिर्फ फाइंड करना है दैट इज़ m1 एंड m2. अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे P के लिए हमारे पास m1 m2 क्या होगा. अभी मैंने आपको बताया AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB, तो ये सारे जो हैं आपस में बराबर होंगे. अब देख लीजिए कि AP जो है अगर इस तरफ से यहाँ पे 1 पार्ट्स होंगे तो यहाँ पे 1 2 3 होंगे, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ ए पॉइंट P जो है इस AB को 1:3 रेशियो में डिवाइड करेगा. अब Q इस AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? इट इज़ 2:2. यह हम लिख सकते हैं 1:1, क्योंकि 2:2 में 2 and 2 will cancel out, we get 1:1, and this R will divide this AB in the ratio, यहाँ पे देखिए 3 पार्ट्स हैं और इस तरफ से 1 है, तो हम लिख सकते हैं 3:1. अब जब हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, तो इस केस में हमने 1 को लेना है m1 एंड 3 को लेना है हमने m2. तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लिख लेते हैं. Now by section formula coordinates of point P. तो चलिए सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं. अब सबसे पहले हमने वैल्यू लगाना है, इट इज़ m1 इंटू x2. सो m1 हमारा 1 हो गया इंटू x2 इज 2 प्लस m2 x1. नाउ m2 हमारा 3 है इंटू x1 -2 हो गया डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 3 comma. Now m1 y2. Now m1 is 1 and y2 is 8 plus m2 y1. Now m2 is 3 and y1 is 2 divided by m1 plus m2 is again 1 plus 3. तो चलिए सॉल्व करते हैं. we get, so 2 minus 6 is -4, so -4 by 4. And 1 into 8 is 8 plus 3 into 2 is 6. 8 plus 6 is 14. So it is 14 by 4. तो यहाँ पे क्या है कि 4 and 4 will go. 2 2s are 4, 2 7s are 14. तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा -1, 7 by 2. तो ये होगा हमारे पास इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट -1, 7 by 2. तो ये हमारा एक आंसर होगा. अब चलिए हम इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं.
अब देखिए जब हमने इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमने सिंपली M1 और M2 को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हमने M1 और M2 की जगह 1 3 की जगह 1 1 लगाना है और यहाँ पे भी 1 और 3 की जगह 1 1 लगाना है। तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा आंसर 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। उसके बाद M1/2, सो इट इज़ 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास x1 y1 x2 y2 तो सेम रहेंगे, बस हमने यहाँ पे m1 m2 m1 और m2 को चेंज करना है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, उसके बाद यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, बाकी हमारा सेम रहेगा। नीचे भी आपने 1 प्लस 1 लिखना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, वी गेट 2 minus 2 is 0, 0/2 that is 0, and 8 plus 2 is 10, and 10 divided by 2 is 5। तो Q के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे 0,5 और ये होगा हमारा दूसरा आंसर। अब फाइनली हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं R के। अब R के भी कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं, तो हमने सिंपली यहाँ पे 1 की जगह 3 लगाना है, यहाँ पे 1 की जगह 1 लगाना है, यहाँ पे 1 की जगह 3 लगाना है और 1 की जगह हमने 1 ही रखना है, क्योंकि अब हमारे पास रेशियो जो मिलेगा वो मिलेगा 3:1, यानी कि अब M1 हमारा 3 है और M2 हमारा 1 है। सो वी विल गेट हियर 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। Now here 3 into 8 plus 1 into 2 divided by 3 plus 1. Now this will be equal to, so 3 into 2 is 6 and 1 into minus 2 is minus 2. So 6 minus 2 is 4 divided by 3 plus 1 is 4, and 3 into 8 is 24. 24 plus 2 is 26 divided by 4. Now this will be equal to 1, 2 2s are 4 and 2 13s are 26, 13/2, and ये होगा हमारा तीसरा आंसर। And this will be the coordinate of point R, that is 1, 13/2, और ये होंगे हमारे आंसर्स। Okay, so -1 7/2, 0 5 and 1, 13/2 are the 3 points which will divide this AB in 4 equal parts. So I hope it is clear. तो अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें हमने यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। And the question is, find the area of rhombus if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order। तो अब हमारे पास क्या है, एक rhombus दिया हुआ है जिसके vertices दिए हुए हैं A30, B45, C-1 4 and D-2 -1। नाउ अब हमने करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोम्बस हुज 4 वर्टिसेस आर गिवन। तो अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला जो है, इट इज़ हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। इसका मतलब यहाँ पे दो डायगोनल्स इसके जो होंगे वो होंगे DB एंड AC। अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे हाफ ऑफ इंटू D1 यानी कि डायगोनल 1 दैट इज़ AC इंटू डायगोनल 2 दैट इज BD। अब ऐसे हमने इसका आंसर फाइंड करना है, तो इट इज़ हाफ ऑफ। अब AC जो है इसको हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए AC का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। इट इज़ रूट ऑफ, एंड डिस्टेंस फार्मूला आपने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, इट इज़ रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर सॉल्व किए हुए हैं, यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सो इट इज़ हाफ ऑफ AC जो है, AC डिस्टेंस जो है वो होगा हमारा रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर। सो इट इज़ 3 माइनस -1, सो इट इज़ 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 16 प्लस y2 माइनस y1, सो इट इज़ 0 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज़ ऑल्सो 16 इंटू
उसके बाद हमने लगाना है यहाँ पे BD का डिस्टेंस फार्मूला, रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये होगा हमारा x1 y1 और ये होगा हमारा x2 y2। नाउ दिस विल बी -2 माइनस 4 का स्क्वायर विच इज़ -6 और -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस दिस इज -1 माइनस 5, दिस इज अगेन 36। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1/2 और रूट 16 प्लस रूट 16 हो गया रूट ऑफ 32 इंटू रूट ऑफ 36 और 36 हो गया 72। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखिए 32 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, इट इज़ 2 इंटू 16 इज 32, 2 इंटू 8 is 16, then 2 into 4 is 8, then 2 into 2 is 4. Now this root of 32 can be written as 2 square into 2 square into 2, 2 square into 2 square into 2. अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो रूट सिर्फ किसके ऊपर रहेगा, इस 2 के ऊपर। सो दिस इज रूट 2 इंटू यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज 4। सो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो होगा 4 रूट ऑफ 2। उसके बाद 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो होगा 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 6 इज 12, then 2 into 1 is 2 and 2 into 8 is 16, then 2 into 9 is 18, then 3 into 3 is 9. Now this root of 72 can be written as 3 square into 2 square into 2. So 3 square into 2 square into 2. तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट सिर्फ इस 2 के ऊपर रहेगा। सो इट इज 3 2 ज़ा 6। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स, नाउ यहाँ पे देखिए अब मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 2 और रूट 2 का, रूट 2 इंटू रूट 2 इज रूट 2 स्क्वायर विच इज़ 2 इंटू 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, इट इज़ 24। नाउ 2 and 2 will go, we get 24 square units, and this will be the area of this rhombus, that's 24 square units. आई होप जो मैंने आपको आज पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, एंड दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज एंड ऑल्सो दिस चैप्टर ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. If you like my content, please make sure to subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. We will meet in the next video. Till then, take care. Khuda Hafiz.